बंगाल में आज ममता बनर्जी छठ पूजा पंडाल में नजर आई। पूर्वांचली वोटर्स के बीच आज ही बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टीएमसी के एक नेता बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बैन की बात कह रहे हैं और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में प्रचार के लिए मौलानाओं की टीम उतारी है। इस वक्त बंगाल चुनावी लेबोरेटरी में बना हुआ है। पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूं कि बिहार की गैर मामूली तारीख 7 कामयाबी पर हिंदुस्तान की सियासत में यह कामयाबी एक नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी, खिदमत करेगी और वो लोग जो 70 वर्ष से नजरअंदाज हुए, हम उन लोगों के नुमाइंदा बनकर उनके उम्मीद पे कामयाब उतरेंगे, उनकी तवक्कुआत पे उतरेंगे, हमारी जानिब से जो खिदमत है वो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े फेरबदल करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब पश्चिम बंगाल में झंडा बुलंद करना चाहती है। बिहार चुनाव में 5 सीटों की जीत से AIMIM को जो खाद पानी मिला है, उसके भरोसे ओवैसी एंड ब्रदर्स की आंखों में पश्चिम बंगाल में जीत का सपना लहरा रहा है। दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपनों और गैरों को पहचानो, मुंतशिर न हो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हालात चीख कर चिल्ला कर हमसे एक ही पैगाम दे रही हैं कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। अपनों को पहचानो, गैरों की साजिशों का शिकार न बनो। तोहमते इल्जाम लगते रहे हैं, लगते रहेंगे, हमको परवाह नहीं। हमारा मकसद काम है, काम है, खिदमत है, खिदमत है। अकबरुद्दीन ओवैसी के ये ख्वाब सोडा वाटर के बुलबुले की तरह है, जिसका जितनी तेजी से उभार होता है उतनी ही तेजी से अंत भी होता है। या बिहार चुनाव से पहले वोट कटवा पार्टी के तमगे से नवाजी जाने वाली AIMIM के दावे में दम है। इसके लिए बंगाल को लेकर AIMIM की तैयारी, बंगाल का सियासी समीकरण और बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की ताकत का क्रिटिकल एनालिसिस समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले AIMIM की बंगाल में चुनावी तैयारी की तस्वीर देखिए। ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में बिहार फॉर्मूला रिपीट करने की तैयारी कर रही है और ऐसा करने की वजह पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत है। ओवैसी को लगता है कि वो बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को रिझाकर अगर बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स में सेंधमानी कर किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। मुसलमानों को आपने दिया क्या? ताड़ा, पोटा, यही सब दिया। और आज अगर एक लीडर उभर रहा है तो बीजेपी का भी टीम है। अरे बीजेपी को बनाने वाले आप लोग हैं, आपसे जो निकले लीडर हैं उन्होंने बीजेपी बनाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके थे, मालवीय आपके थे, सब आपके लीडर थे। आपने हम मुसलमानों को आजादी से लेकर आज तक यही डर दिखाया, हमको नहीं दोगे, बीजेपी आएगी, ये आएगी। अरे विकास के नाम की राजनीति करिए ना। कितने मुसलमानों को आप जॉब देने का वादा किए कभी अपने मैनिफेस्टो में? वो बिहार की जनता। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। AIMIM की चुनावी तैयारी का आधार बंगाल का धार्मिक समीकरण है। बिहार फॉर्मूले के हिट होने के बाद ओवैसी बंगाल में जीत का स्वाद चखने के लिए बेकल है, तो उसकी जमीन है बंगाल में मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत, जो बिहार से भी ज्यादा है। ओवैसी इसी अल्पसंख्यक वोट को तृणमूल कांग्रेस से तोड़ अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहते हैं। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए बंगाल में मौलानाओं की टीम तैनात की है। ये मौलाना अवाम के बीच ओवैसी के कसीदे पढ़ते हैं। बिहार में मिली जीत से बंगाल के मुसलमानों को सीख लेने की ताकीद करते हैं। AIMIM के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ये चाल बंगाल में कितनी कामयाब होगी, ये तो 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर निर्भर करता है। लेकिन पहले से बंगाल की सियासी आबो हवा में सांप्रदाय का जो रंग चढ़ा हुआ है, ओवैसी की टीम उसे और गाढ़ा कर रही है।
कुर्सी पर बोलते हो, टीवी के स्टूडियो पर, तो आप पर मोहतरमा के हाथ के थप्पड़ लगते हैं, लेकिन जब वो बैरिस्टर बोलता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट की दरो दीवार भी खामोश होकर उसकी तकरीर को सुनता है। वो फर्क है आप में उस बैरिस्टर में। आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं। वो इस देश के रक्षक है, वो इस देश के मजलूम तबके के एक उम्मीद है, वो इस देश के रखवाले हैं, वो संविधान को मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए, आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती। बंगाल के मुसलमान तृणमूल कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। ओवैसी की बंगाल में एंट्री से मुस्लिम वोटर्स बढ़ जाएंगे, इसीलिए ओवैसी चुनाव से पहले पूरा राजनीतिक समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं। AIMIM को जिस तरह से बिहार में जीत हासिल हुई है, जानकारों का मानना है कि वही फॉर्मूला बंगाल में हिट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैराकार साबित कर ममता दीदी के साथ हाथ मिलाने की कभी जुगत भिड़ाते भी नजर आ रहे, तो कभी खुद के दम पर बंगाल में अपनी पहचान बनाने की कवायद करते दिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना होगा कि हम कुछ भी कर लें, अगर जब तक के एक नहीं होंगे, हम दूसरों की बातों में जब तक के आ जाते हैं वो गलत करते हैं। हम एक नहीं होंगे जब तक हमारा कुछ नहीं होगा। हम दूसरों की बात सुनते हैं और उसी पे अमल करने लगते हैं। ना तो जैसे कि हम ना खाना खाते हैं, ना हमें अक्ल है, ना तो हम इंसान हैं। जैसे कि एक हैवान की तरह, एक जानवर की तरह हम जिंदगी जी रहे हैं। किसी ने कह दिया कि असदुद्दीन साहब एजेंट है तो एजेंट है। अब आपने सुना और बकना शुरू कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी पार्टी आगे सक्सेस में जाएगी, प्रोग्रेस में जाएगी, तो वो तो बेंगलुरु भी जाएगी, वो महाराष्ट्र भी जाएगी, वो बिहार में भी जाएगी। और आज बिहार की कौम ने उनको एक्सेप्ट किया, बिहार में उनकी 5 सीट आई है। इसी तरीके से और सीटें बढ़ेंगी, इसमें मेहनत की जरूरत है। फिर ओवैसी को बंगाल से इतनी उम्मीद क्यों है? इसका उत्तर छिपा है उस समीकरण में जहां पश्चिम बंगाल में लगभग 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करता है। लिहाजा समझना बिल्कुल आसान है कि बिहार के बाद बंगाल पर नजर गड़ाए ओवैसी इतने गदगद क्यों हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 27% आबादी मुस्लिमों की है। कई जिले ऐसे जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना सहित कई राज्यों में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा क्षेत्रों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में करीब 66.3%, इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीटें आती हैं। मालदा में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ मुस्लिम आबादी 51.3% है। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 49.9% है। इस रीजन में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37.1% है। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में मुस्लिम आबादी 35.6% है। इस क्षेत्र में 31 विधानसभा सीटें आती हैं। लिहाजा ओवैसी एंड टीम बंगाल में ड्यूटी पर लगा दी गई है। सांप्रदायिकता की लहरें चुनावी बयार में घोल उन्हें AIMIM के माफिक बनाने की कोशिश हो रही है। अल्लाह का घर कैसे बनाएंगे? चूना, मिट्टी, सीमेंट, बालू, रेत। लेकिन अल्लाह जब घर बनाएगा जन्नत में, इसके बदले में अल्लाह जो हमारे लिए घर बनाएगा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। सोच रहे होंगे बंगाल वाले, एक ही ईंट मिल जाए काफी है, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। और हम लोग रेत, बालू और सीमेंट को मिलाकर जो गारा बनाते हैं ना, एक ईंट को दूसरी ईंट पर रखने से पहले उसको लगाते हैं, वो किसका होगा? याकूत और मरजान, हीरे का, डायमंड का, जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। ओवैसी भले ही बिहार के बाद बंगाल में जीत का ख्वाब सजा रहे हों, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। हैदराबाद छाप सियासत बंगाल के लोगों को कितनी कबूल होगी, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ओवैसी की बंगाल के चुनाव में एंट्री होती है तो यहाँ सियासी समीकरण बदल सकते हैं।
एमआईएम की बातों में अगर बंगाल के मुसलमानों ने भरोसा किया तो दीदी का खेल बिगड़ जाएगा और बीजेपी को फायदा होगा। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि ओवैसी का मुसलमानों पर प्रभाव हिंदी और उर्दू भाषी समुदायों तक सीमित है, जो राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का सिर्फ 6% है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। बंगाल में ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटरों के बंटने की संभावना बढ़ जाएगी। ममता बनर्जी के हाल के हिंदू प्रेम के कारण कई मुस्लिम संगठन नाराज हैं। वो ओवैसी का दामन थाम सकते हैं। मुस्लिम वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को होगा और पहले से ही कांग्रेस और लेफ्ट ममता के मुस्लिम वोट बैंक में हाथ लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि हैदराबाद वाले ओवैसी का बिहार में प्रसार बंगाल में जारी रहता है या बुलबुले की तरह फना हो जाता है। और आइए अब देखते हैं